हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं ईवीएस पेडोलॉजी का क्लास 4th। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि जो आप 1-2 घंटे में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको 10 मिनट के अंदर मिल रहा है। अगर आपको वीडियो ना अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी है। शुरू करते हैं। पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। पर्यावरण शिक्षण संबंधी कुछ समस्याएं निम्न प्रकार हैं। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षण विधि, गृह कार्य की अधिकता, शिक्षकों का अभाव। अगर इनमें से कोई भी चीज होती है, जैसे दोषपूर्ण अगर पाठ्यक्रम होगा तो भी पर्यावरण शिक्षण की समस्या है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां हैं तो भी पर्यावरण शिक्षण की समस्या है। गृह कार्य की अधिकता, अगर बालक को अधिक गृह कार्य दिया जाएगा तो भी वहां पे पर्यावरण शिक्षण के से संबंधित समस्या है। शिक्षकों का अभाव, अगर पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो ये भी पर्यावरण शिक्षण की एक समस्या है। अगला पॉइंट शुरू करते हैं। शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं, मतलब बालक जो पढ़ रहा है क्लास में उससे संबंधित समस्याएं क्या होती हैं। शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं निम्न प्रकार हैं। घर से गृह कार्य ना करके लाना, विद्यार्थियों का कक्षा से भाग जाना, बालकों की अनुशासनहीनता, बालकों का कक्षा में देर से आना। ये सारे पॉइंट जो है शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं हैं। अब हम शुरू करते हैं पर्यावरण शिक्षण नीति। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षण नीति क्या कहती है। विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा विद्यार्थियों की बोलचाल की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। देखिए, अगर शिक्षक उसी भाषा में बच्चों से बात करता है जो बच्चों की बोलचाल की भाषा होती है तो बच्चे जल्दी से सीखते हैं। विषय वस्तु विद्यार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने वाली होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे भय तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये पूर्वाग्रह क्या होता है। जो प्राचीन समय से धारणा चली आ रही है, जैसे कह दिया जाता है कि हर सांप जहरीला होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कुछ सांप जहरीले होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह हो गया। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने तथा खोजने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण क्रियाकलापों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर विषय वस्तु रटकर सीखने वाली नहीं होनी चाहिए। परिभाषाओं, शब्दावली, अमूर्त अवधारणाओं इत्यादि की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये निगेटिव पॉइंट है। अगर ऑप्शन में आपको परिभाषाएं, शब्दावली, अमूर्त अवधारणा मिलती हैं तो आपको वो पॉइंट टिक नहीं करना है। आपको केवल बच्चों के विषय में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उनको देख के चलना है। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। तो अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, जो कि है सजीव जगत। देखिए, सजीव जगत को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है वनस्पति जगत और एक है जंतु जगत। तो हम वनस्पति जगत में क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ेंगे, घटपर्णी के बारे में पढ़ेंगे, खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन के विषय में, फिर पीपल के विषय में, बरगद और यूकेलिप्टस के विषय में, जो कि सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। और जंतु जगत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्लॉथ के बारे में, सांप, हाथी, शेर, बाघ, केचुआ, गिद्ध, बाज और चील और नीली व्हेल, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जंतु जगत पढ़ते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे जंतु जगत। तो पहला हमारा जानवर जो है वो है स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ जो है पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। यह एक शाकाहारी जीव है। यह मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह एक अच्छा तैराक भी होता है। इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष होता है। देखिए, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स बना के याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सांप की। सांप सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं: नाग, करैत, अफाई और दुबैया। नाग या फिर किंग कोबरा, इसी को कहते हैं नाग या किंग कोबरा, एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। अब हम आ गए हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी तथा उसके बच्चे समूह में रहते हैं। हाथी की जो मतलब हाथनी होती है वो और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। लगभग 10 से 12 जानवर इनके समूह में रहते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपना समूह छोड़ देते हैं। हाथी के कान बड़े होते हैं जो सुनने तथा हवा करने के भी काम आते हैं। हाथी गंदे पानी तथा कीचड़ से खेलना पसंद करते हैं। हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी अर्थात 1 कुंटल पत्तियां खा जाता है। हाथी के बच्चे का वजन लगभग
200 केजी अर्थात 2 कुंटल होता है। हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एनिमल, जो कि है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघिन और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। नर बच्चे 2 से 3 वर्ष की आयु में अपना समूह छोड़ देते हैं। बाघ के बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल लेता है। और एक पॉइंट और जो कि इसमें मिस हो गया है, बाघ अपनी मूंछों की मदद से अपनी दिशा का निर्धारण कर लेता है और इसके सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। शेर और बाघ में कुछ कॉमन चीजें पाई जाती हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं शेर के बारे में। शेर जंगल का राजा कहा जाता है। यह भूरे रंग का होता है। शेरनी तथा उसके बच्चे समूह में रहते हैं। शेर के नर बच्चे अपने समूह में 2 से 3 वर्ष की आयु बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर के बच्चे का वजन देखिए 2.5 से 3 किलो होता है और बाघ के बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। शेर भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख लेता है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं केचुए पे। केचुआ भी किसानों का मित्र कहलाता है। देखिए सांप के विषय में पढ़ा था, सांप भी किसानों का मित्र होता है और केचुआ भी किसानों का मित्र होता है। अगर ऑप्शन में दोनों चीजें हैं तो आप वहां पे केचुए को किसानों का मित्र लगाएं, क्योंकि ये ज्यादा प्रायोरिटी रखता है सांप के अपेक्षा। केचुआ मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा बना देता है और जो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, इससे मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। अब पढ़ लेते हैं रेशम के कीड़े के बारे में। रेशम के कीड़े का पालन जो है शहतूत के पेड़ पर होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं या सेरीकल्चर कहलाता है। अब जो नर कीट होता है वो अपनी मादा को 3 किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। अब बात कर लेते हैं गिद्धबाज और चील की। ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख लेते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वृक्ष पर सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बना लेते हैं। यहाँ की क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं और कल नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे वनस्पति जगत और आपकी पेडागॉजी फिनिश हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।